ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शिरसे धृत्वा सक्तावेशस्वरूपने हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्य प्रचारतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्य इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियद। कृष्ण और उनके पवित्र नामों का भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है उनसे विरक्त रहता है और उनके उसका वैराग भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले सत्र में हमने 10 नाम अपराध किए थे। ये 10 नाम अपराध हम हर बार कोशिश करेंगे इसको दोहराने का, ताकि हमको स्मरण हो जाए और हर एक जब हम अपना महामंत्र शुरू करते हैं सुबह उससे पहले इसको हमें
इसको याद करना और पढ़ना बहुत जरूरी है। सताम निंदा यानी भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। सता शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नामनो बलद हिस पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। और दसवां भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए सावधानी पूर्वक जप करे ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक है, आज हम नवा अध्याय शुरू करेंगे। हमारा 10 नाम अपराध हो गया, अब हम नवा अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्री राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अध्याय 7 में भक्ति के अंगों का प्रमाण देखा हमने। ठीक है, तो हमने जो छठे अध्याय में 64 विधि देखी, उसका प्रमाण के रूप में रूप गोस्वामी पाद साक्ष्यों के शास्त्रों के साक्ष्य के रूप में उदाहरण के रूप में स्थापित करते हैं सारे सिद्धांत जो उन्होंने 64 छठे अध्याय में रखा था। यहाँ भक्ति सेवा के पहले 18 सदन यानी 10 प्रकृति और पहले प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रवृत्ति के बारे में हमने ज्यादातर 7वें अध्याय में उसका साक्ष्य यानी उदाहरण देखा। 8वें अध्याय में हमने क्या पिछले सत्र में पढ़ा, जो निवृत्तियां हैं यानी वर्जनीय अपराध, किन किन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए भक्ति में, जो हमारे को भक्ति में पतन पतन का कार्य कर सकता है। यहाँ भक्ति सेवा की 19वीं वस्तु भगवान के पवित्र नाम का जप करने या मंदिर में देवता की पूजा करने में विभिन्न अपराधों से सावधानी पूर्वक बचने का वर्णन किया गया। तो मुख्यतः 2 अपराध के बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा किया। पहला कि भगवान के सामने जब हम स्वयं को प्रस्तुत करते हैं या उनके उनके उनसे दर्शन लेने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को निषेध करना चाहिए, और नाम जप में हमें कौन से 10 वो नाम अपराध हैं जिसका हमने अभी उच्चारण किया, उसको ध्यान पूर्वक रखना चाहिए।
32 अपराध पूरक वैदिक लेखन में सूचीबद्ध है और अन्य विशेष रूप से वराह पुराण से सूचीबद्ध है। पद्म पुराण में पाए गए पवित्र नाम के खिलाफ 10 अपराध यहाँ सूचीबद्ध है। तो जो भी 10 नाम अपराध हम पढ़ रहे हैं, ये पद्म पुराण नामक ग्रंथ से उल्लेख है। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9 और 10। हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु का हर एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हम 9वां अध्याय शुरू करेंगे। इसमें हम और भक्ति के कुछ और मुख्य मुख्य बिंदु, व्यवहार में हमें क्या लेकर के आना है, कुछ किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान पूर्वक रखना है, ध्यान से कार्य करना। ठीक है। तो ग्रंथ खोल लीजिए, क्योंकि इसमें तो पॉइंट रूप में है। ग्रंथ खोलिए, ग्रंथ से हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। कोई हैंड रेस करिए कुछ पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। ठीक है। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी लोग ध्यान पूर्वक ये अध्याय हम आज पूरा संपन्न नहीं करेंगे। अध्याय का थोड़ा सा भाग करेंगे और फिर अलग कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो शुरू कीजिए। भक्ति के सिद्धांतों पर और आगे विचार, और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है भक्ति में, व्यवहार में, भक्ति को व्यवहारिक रूप से हमें ये सब जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये सारे वेदी भक्ति है। दूसरे अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक केवल और केवल हम साधना भक्ति में वैदिक भक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक भक्ति क्या है? वैदिक भक्ति वो विधियां हैं जिनको हमें पालन करने से हमें राग उत्पन्न होता है। भक्ति में किन नियमों को पालन करने की आवश्यकता है, वो हमें वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए पढ़िए, हम पढ़ेंगे। निंदा पहला बिंदु पढ़े। हाँ, जय श्री पटेल माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान ने भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में 10.74-40 में शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान अगर कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा निंदा परक विज्ञापन सुकरण उस स्थान को त्याग कर नहीं जाता, तो उसके सारे पुण्य कर्मों में प्रभाव जाते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्ट श्लोकों में से एक में कहा गया है, भक्तों को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तृष्ण से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए, किंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों गांवों की सूचना दी गई, तो वे तुरंत उस स्थान तक दौड़े गए और उन्होंने जगाई तथा मगाई नामन अपराधियों को मार डालना चाहा। चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ यहाँ दिखलाता है कि यह वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व त्याग कर सकता है। किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, तो वह किसी प्रकार का भी अपमान
सहन नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु माँ, जी हरे ऊपर कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पहले यहाँ तक समझते हैं, इसके बाद हरे आगे। कृष्ण। हरे, फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मुख्य बिंदु पे चर्चा हो रही है, जिसको हम बार बार और भी पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने दो अपराध के बारे में पढ़ा था। क्यों, कौन कौन से अपराध के बारे में हमने पढ़ा है? भगवान के समक्ष हम जाते हैं तो किन चीजों को हमें ध्यान रखना है, किन चीजों को नहीं करना है, निषेध क्या क्या निषेध है। दूसरा क्या पढ़ा? नाम, भगवान के नाम के प्रति हमें किन अपराधों से बचना है, तो 10 नाम अपराध पढ़े। इसमें पहला अपराध था निंदा करना, वैष्णव सतताम निंदा। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग विषय है। वो क्या निंदा, किस निंदा की बातचीत हो रही है? रूप गोस्वामी पाद किस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं और शिला प्रभुपाद हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन दो अनुच्छेदों के द्वारा? वैष्णव निंदा। वैष्णव कौन है? वैसे तो श्री महाप्रभु अ, वैष्णव को बहुत ही सरल रूप में परिभाषित करते हैं। वो ये कहते हैं, जिसने एक बार भी विष्णु का नाम ले लिया वो वैष्णव है। तो हमें किसी को भी, किसी के प्रति भी निंदा, किसी वैष्णव के प्रति निंदा बहुत बड़ा घोर अपराध है। पिछले सत्र में भी हमने चर्चा किया, और शास्त्रों से भी हमें कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमारा मूल मंत्र जो हमारे जीवन को मार्गदर्शक देता है, दर्शन देता है, वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया वो 8 श्लोक, जो हमारा मार्गदर्शन का कार्य करता है। वो कौन है? शिक्षाष्टक, यानी शिक्षाष्टकम। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों का नाम कब स्फुरित होगा, नाम में रुचि कब उत्पन्न होगी? जब वो एक घास से भी, घास आप जानते हैं ना, तृण, ठीक है, तृण जो होता है, वो घास से भी तृणाद सुनिचेना करोरपि सहिष्णुना। तो सहिष्णु का परिभाषा चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में देते हैं कि हम में इतनी आध्यात्मिक बल होनी चाहिए कि कोई हमें तृण, यानी एक घास को भी, अगर घास में कोई व्यक्ति पैर रखता है अपने पैर से, तो घास क्या करती है? वो जब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है, तो जो घास होता है वो फिर वहीं से वो दोबारा अपने स्थिति में दोबारा चली आती है, वो किसी को कुछ नहीं करती। या फिर पेड़ से हम कितने भी फल ले लें, पेड़ को हम कितनी भी हानि पहुंचा दें या उसको काट दें, कभी भी पेड़ कुछ भी नहीं करती। पेड़ हमारे लिए, कितना भी हम फल खाते हैं, पेड़ जो होते हैं बहुत ही स्नेह पूर्वक हमें वो फल देती है, और लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहती हमसे। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें सहिष्णु किस तरह होना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहीं दूर जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने आसपास की चीजों को देख करके ही भक्ति करना सीख सकते हैं। एक घास को देख करके भक्ति करना सीख सकते हैं, एक वृक्ष को देख करके भक्ति करना सीख सकते हैं। तो हमें कैसा सहिष्णु होना चाहिए? सहिष्णु का अर्थ है कि हमें एक घास से भी घास और एक वृक्ष से भी सहिष्णु होना चाहिए। परंतु इसको कैसे समझे कि क्या कोई हमें आके कुछ भी बोल के चले जाए, या कुछ भी कुछ भी अपमानित करके चला चला जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर हरि नाम अच्छे से शुद्ध से लेंगे, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में इतनी शक्ति, हम आगे पढ़ेंगे आज के सत्र में, नाम में इतनी शक्ति है कि हम अगर हमारे जितने अपराध कम होते जाएंगे, उतने ही हमारे नाम में रुचि उत्पन्न होती जाएगी, और जितना नाम में रुचि उत्पन्न होगा उतना हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता जाएगा। जितना आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, उतनी जितनी शक्ति प्राप्त होगी, उतना ही हम सहिष्णु होते जाएंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे सहिष्णु का अर्थ ये हुआ कि हमें इतनी आध्यात्मिक बल हो आ जानी चाहिए कि आ, हम अपने मान और अपमान, कोई कितना भी हमें कुछ कह दे, स्वयं के लिए हमें कभी भी कोई क्रोधित नहीं होना चाहिए। मान ही ना, मान देना कीर्तन्य सदा हरि। कीर्तन तो तभी हो सकता है जब चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं
ना हमें धन की कामना हो, ना ही सुंदर स्त्री की कामना हो, ना ही कोई फॉलोअर यानी कोई अनुयायी का कोई कोई आपको सुनने वाला हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप भक्ति शास्त्री के लिए अग्रसर हैं, आप लोग सभी भक्ति शास्त्री करने जा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप सब किसी ना किसी को क्लास देंगे, किसी ना किसी में मंदिर में जाके बात करेंगे, तो आपको कोई कक्षा कहीं लेंगे। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि हमारे सुनने वाले कितने लोग आ रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है। भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सातवें षड गोस्वामी में से सातवें गोस्वामी, वो बताते हैं कि हमें अगर दीवार को भी सामने अगर दीवार है, दीवार है, वो दीवार को भी हमें भगवान की भक्ति, हरे कृष्ण उनको भी सुनाना चाहिए। तो हमें चिंता नहीं है कि कोई एक आदमी आ रहा हो या कोई भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। हमें जितनी भी कथा कर रहे हैं ये भगवान की कथा प्रसन्नता के लिए करनी है। तो कोई भी अनुयायी का दरकार नहीं है। न धनम, न जनम, न सुंदरी, न कविताम व जगदीश कामई, ना ना ही मुझे सुंदर स्त्री की कामना। तो मुझे क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? ये सब चीज नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवता भक्ति आहेतु की कोई, आपकी आहेतु की कृपा चाहिए। लेकिन वही महाप्रभु जब भक्तों की निंदा होती है, तो अपने आचरण से हमें क्या सिखाते हैं? अपने आचरण से सिखाते हैं कि ये सहन नहीं करनी चाहिए। जैसे जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को शारीरिक आघात पहुंचाया, तो वो अपना रूप, विराट रूप, उसको उन दोनों को मारने के लिए विराट रूप का धारण किया। फिर नित्यानंद प्रभु आए और फिर प्रार्थना की, तो उनको उन्होंने क्षमा प्रदान की। लेकिन किसी की भी निंदा, वैष्णव की निंदा या भगवान की निंदा कभी भी सहन नहीं करनी चाहिए। उसके तीन उपाय बताएंगे अभी शिला प्रभुपाद। तीन उपाय बताएंगे शास्त्रों में कि कोई सामने आपकी निंदा कर रहा हो, किसकी? अगर भगवान की निंदा हो रही हो या फिर किसी वैष्णव की निंदा हो रही हो, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए? तीन तरीके बता रहे। क्या तीन है? देखिए, पढ़िए माता। हरे कृष्णा। जय श्री हरे माता कृष्ण पढ़िए। प्रभु। हाँ, जी। हाँ, ऐसे ऐसे अपमानों से निपट के तीन तरीके, यदि कोई शब्दों का वाणी द्वारा, वाणी से निंदा करते सुना जाता है, तो वो भक्तों का इतना पुत अपुत होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता, तो वह उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा ना रहे, अपित अपना जीवन त्याग दे। यदि वह इन दोनों विधियों को काम विधियों को काम में नहीं ला सकता, तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाइए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। यदि वह अपयुक्त तीनों विधियों में से कोई विधि विधि नहीं अपनाता, तो वह भक्ति के पद में नीचे गिर जाता है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। वाह। देखिए, भक्ति में अगर निंदा, इस निंदा को कितना कठोर बताया गया है, और हम अपने शास्त्र से भी देख सकते हैं। रामायण की घटना हो गई, महाभारत हो गया, कि सिर्फ उन दोनों इतिहासों में वैष्णव अपराध हुआ, जिसके कारण इतना महायुद्ध हुआ। ठीक है। वैष्णव अपराध को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद हमें तीन तरीके बता रहे हैं जो शास्त्रों के द्वारा उद्धृत हैं। पहला, ये जो भक्ति शास्त्री हम कर रहे हैं, ये भक्ति शास्त्री करने का हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। दो ही मकसद होता है। ठीक है। पहले खुद को हम दृढ़ करें और दूसरे को कृष्ण से जोड़ें। लेकिन दृढ़ तभी होंगे जब हमें शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से, उस फिलॉसफी को अच्छे से किसी को समझा पाए। ठीक है। कोई अगर आपसे वाद विवाद कर रहा है,
तो आपको क्या करना है, को प्रतिष्ठा श्रुतियों के बिना तर्क वितर्क से उसको हराना है। ठीक है, ये पहला है। अगर हम शास्त्रों में पटु ना हो तो शिला प्रभुपाद बहुत कठोर शास्त्रों में नियम बताने बोले कि वहां या तो वहां से चले जाना चाहिए या तो फिर हमें जीवन त्याग देना चाहिए। शिला प्रभुपाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश था या अहमदाबाद था, मुझे ये जगह याद नहीं है, जब भारत आए थे अपने भक्तों के साथ, जो विदेशी भक्तों के साथ अब आए और वहां पे प्रोग्राम हो रहा था। ठीक है, और पंडाल का प्रोग्राम चल रहा था। पंडाल के प्रोग्राम में एक माता के प्रति एक श्रोतागण ने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया। तो शिला प्रभुपाद के हाथ में करताल थी, उन्होंने वो करताल लेकर के ही मारने का प्रयास किया। तो हमें भी कभी भी वैष्णव अपराध को सहन करने की, कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। तो तीन तरीके बताए गए हैं। तर्क वितर्क से उसको पराजित करना चाहिए, दूसरा वहां से चले जाना चाहिए, और तीसरा वहां अगर आपसे नहीं हुआ तो कठोर है, जीवन त्याग देना चाहिए। इतना कठोर इसका सॉल्यूशन है। अगर इन तीनों में से कोई कुछ नहीं कर पाया तो भक्ति में पतन निश्चित है, ऐसा बता रहे हैं। भक्ति में पतन, वैष्णव वैष्णव निंदा को सहन करना, यानी हमारा भक्ति में पतन होता है इससे। ठीक है, तो ये बहुत ही, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम हल्का ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग पढ़िए, इसमें एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तिलक एवं तुलसी कंठी, इसकी क्या महिमा है, इसको पढ़िए। दीप्ति सोनी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने चारों हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है, और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। इस प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भाग में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी रच धारण करते हैं, और जो अपने शरीर पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं, उन्हें यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवतम में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे वैष्णव के पास न जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र के परे हरे हैं। कृष्ण माता, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए कितनी महिमा है। तो हमें कभी भी तुलसी और कंठी, तिलक और तुलसी कंठी धारण करने में कभी भी हमेशा कोशिश कीजिए। तो क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं, लेकिन तिलक हमें हमेशा धारण करना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रभु ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में ये नियम नहीं है कि तिलक धारण करके जाया जाए, तो कोशिश कीजिए जल्द से तिलक धारण हो। ठीक है, तिलक निश्चित रूप से धारण करना है। क्यों धारण करते हैं तिलक? तिलक दो कारणों से धारण किया जाता है। पहले तो मैंने पहले आपको चर्चा में बताया कि तिलक का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, जहां पर भगवान को स्वयं विराजमान होते हैं। तद भक्ति हरिमंदिरम, तद विद्धि हरिमंदिरम, इसको हरि मंदिर बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या महत्व महत्व है कि ये तिलक को देख कर ही जो सामने वाले लोग हैं वो भी हमें
उनको विष्णु का याद आ जाए। एक बार भी विष्णु का सकृत मना कृष्णा पदार विंद, एक बार भी किसी को विष्णु का नाम का स्मरण आए आ गया, देखिए उदाहरण भी है कि एक बार भी किसी को विष्णु का स्मरण आ गया तो उसका जीवन शुद्ध होता है। ठीक है, तो हमें दो कारणों से तिलक धारण करना चाहिए, तुलसी कंठी माला धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी शुद्धि होती है। हमें एक तरह से यमदूतों से यहाँ पे क्या मिल रहा है, उदाहरण के रूप में कि यमदूतों से सुरक्षा प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में अजामिल सकृत मना कृष्णा पदार विंदयो निवेशित ही गुण अनुरागी वैरिय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये कैसे संभव हो गया कि ये कैसे संभव हुआ कि कोई एक बार भी नारायण का नाम लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं सकृत मनः कृष्णा पदारविंद, सकृत मतलब होता कोई एक बार, सकृत मनः कृष्णा, मन से किसने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया या उनके शरण धारण कर लिया। ठीक है, तुलसी माला धारण करना या तिलक धारणा भगवान के शरण पर धारण करने के बराबर। ठीक है, तो सकृत मना कृष्णा पदारविंदयो निवेशित है गुण अनुरागी वैरिय यतात कृतश्च तद्भटान सपने पश्यन्ति चिर चिर्निष्कृता। इसमें बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया है, उसके सपने में भी यमदूत नहीं आते हैं। सपने पश्यन्ति यह चिर निष्कृता, सपने में भी यमदूत नहीं आते हैं। कितनी महिमा है। ठीक है, तो ये कोशिश करिए, हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि तुलसी माला को ग्रहण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो तुलसी माला धारण तब तक मत कीजिए जब तक वो नियम नहीं हो रहे। नियम क्या है? 4 नियम है। लहसुन प्याज और चाय कॉफी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, जब तक ये 4 नियम लहसुन प्याज और कॉफी चाय ये सब बंद नहीं होते हैं, तुलसी माला का ग्रहण नहीं करना। क्योंकि उससे उससे धारण करने के बाद तुलसी महारानी का बहुत बड़ा अपराध, वो बहुत बड़ा अपराध है। जब हम अपने नियमों में दृढ़ हो जाएं तब तुलसी माला का धारण आवश्यक निश्चित रूप से करें। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है। फूल मालाएं स्वीकार करना। कोई इसको पढ़िए, पहला सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, पढ़िए। नवीन त्यागी को आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्च विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 11.6.46 कृष्ण से उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली हैं, और मैं आपके उचिष्ट भोजन को ही खाता हूँ, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। हरे मृत्यु के कृष्ण। समय हरे यमराज। कृष्ण। हरे तो ये कॉमन चीजें हैं, इनको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, पर इन इन चीजों को ध्यान रखना है कि और कई साक्ष्य हैं कि इस सब की महिमा है। ठीक है, ये इसको कृष्ण का क्या मतलब होता है? कृष्ण और उनके साथ जितनी जुड़ी हुई जितनी सामग्री है सब कृष्ण है, सारे कृष्ण है। कृष्ण का मतलब वो नहीं कि केवल भगवान कृष्ण, नो। कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई संबंधित जितनी वस्तुएं हैं सब कृष्ण का कहलाती है। तो उनके जो उनको
फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उनको निश्चित रूप से जब मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में निश्चित रूप से फूल माल, अगर आपको नहीं भी प्राप्त हो रहा है तो उसको मांगिए। और अपने घर में जो आप सुबह फूल चढ़ाते हैं, तो नियमित रूप से ये आपका हम सभी का कार्य करना चाहिए। ऐसा आचार्य बताते हैं कि शाम को जब आप मंदिर अपना मार्जन करते हैं, साफ करते हैं और वो फूल को उठाते हैं, तो घर के किसी एक व्यक्ति को नियमित रूप से उस फूल को हर परिवार के सदस्य को सुहाने का प्रयास करना चाहिए, सबके पास लेकर के जाना चाहिए और सुनाना चाहिए। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को अगर हम ध्यान करते हैं तो ये वैदिक भक्ति के नियम है। छोटे छोटे अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो इससे क्या होगा, राग उत्पन्न में हमें भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो। ठीक है, अर्च विग्रह के समय समक्ष नाचना, केवल खड़े नहीं रहना। ठीक है, नाचना, नाचने की अपनी महिमा है। चलिए इसको पढ़िए, नवीन प्रभु आप भी पढ़िए इसको। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। यदि वह सारे ये वैष्णव पढ़िए, हैं। पढ़िए पढ़िए, प्रभु ये पढ़िए, अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। समक्ष नाचना। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भी एक सिद्धांत है, ये भी कि अर्च विग्रह के सामने केवल और केवल हमें खड़े नहीं रहना है। दो कार्य अवश्य करने हैं। क्या है, हमारी शारीरिक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्रिया होनी चाहिए, या हम नृत्य करें। और शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सरल नृत्य स्वामी स्टेप जो रहता है, शिला प्रभुपाद ने हमने वो सिखाया है। तो वो हाथ ऊपर कर करके हमें वो स्टेप करना है, निश्चित रूप से करना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे हैं तो ताली जरूर बजाना चाहिए। और इस ताली का काम क्या महात्म्य है, ताली का महात्म्य है कि ये ताली बजाने मात्र से, जिस तरह पक्षी को हम उड़ाते हैं ना तालियों बजा करके, इसी तरह जितनी बार हम ताली बजाएंगे उतनी बार हमारे पूर्व संचित किए हुए पाप, जो केवल इस जन्म के नहीं है, कई जन्मों के पाप हैं, केवल ताली बजाने मात्र से वो उनका क्षय होता है। तो ये इसका इतना छोटी छोटी चीजों के सामने इतना महात्मा है। अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना बहुत जरूरी है। ये सब दंडवत करना, ये पहला बस इतना सेंटेंस पढ़िए। कौन पढ़ेंगे, अमरेंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। नारदीय नारदीय पुराण में अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हों और उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल छीन हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो आप सभी लोग इसको पढ़ें। ठीक है, एक एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। दंडवत करना, जैसे ही पद्म पुराण में इसका पूरा उल्लेख है
किस तरह से हमें नमस्कार करना चाहिए भगवान को। जैसे ही भगवान दर्शन करते हैं तो 1 मिनट हमें पहले भगवान को दर्शन करना चाहिए, फिर दंडवत प्रणाम करना चाहिए तुरंत ही। ठीक है, और इसके बाद हम जितना समय चाहे भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, भगवान इसके बाद क्या है, अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना। तो इन सबों का चर्चा हमने 64 जो विधि थे उनमें चर्चा हुई है। तो अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना यानी जब भी रथ यात्रा और किसी की शोभा यात्रा, भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है, जैसे रामनवमी के समय में या जन्माष्टमी के समय में, जब भी रथ यात्रा या शोभा यात्रा निकल रहा हो तो हमें उस रथ के पीछे पीछे, उस भगवान के उस यात्रा के पीछे पीछे निश्चित रूप से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी आतुरता दिखती है, हमारे भगवान हमारे प्रयास देखते हैं, आतुरता दिखती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, विष्णु मंदिर में तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। तो इसका बहुत महात्म्य है, क्योंकि भगवान इस जितने भी धाम हैं हमारे यहाँ से, यहाँ धाम जितने भी हैं, ये धाम को कुछ और नहीं, स्वयं भगवान होते हैं। ठीक है, भगवान अपने आप को कई रूपों में प्रकट करते हैं हमारे सामने। अर्च के रूप में, विग्रह के रूप में आते हैं, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं, भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं, धाम के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो भगवान हर जगह, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा निश्चित रूप से करें। सप्ताह में एक बार कोशिश करें कि आप अपने निकट मंदिर में जरूर जाएं। ठीक है, सप्ताह में एक बार जितना कोशिश हो वो करना चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद कौन सा सिद्धांत है, विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। इसमें इसको आप अध्ययन कीजिएगा। खासकर विष्णु मंदिर में चतुर्मास यानी कि कार्तिक के महीने में इसका बहुत महात्म्य है। तो कार्तिक महीने में कोशिश करना चाहिए कि हम निश्चित रूप से, हम साल में एक बार अगर नहीं भी हो पाया तो कार्तिक के मास में हमें यात्रा जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये महात्म्य है। और इसके बाद है अर्चना। ये पढ़े कोई, उमा माता आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता। अर्चना, अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में 10.81-19 ये बताया गया कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिन जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वो किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियां ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वो आसानी से वैकुंठ लोक
अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कितना सुंदर महिमा है। ठीक है, केवल अर्च विग्रह की अगर हम आराधना करते हैं, अर्च विग्रह को, कितना अच्छा हमें उदाहरण भी प्राप्त हुआ कि ब्राह्मण पत्नियां, ठीक है, यही ब्राह्मण पत्नियां भगवान के भक्त बनते हैं। ठीक है, तो इसका साक्ष्य आता है। तो अर्चना करना, शिला प्रभु रूप गोस्वामी पाद खासकर 5 सिद्धांत को, मुख्य 64 विधियों में 5 सिद्धांत को प्रमुखता दिया उन्होंने अंत में जाकर के, कि ये 5 सिद्धांत अगर हम करते हैं तो वो 5 सिद्धांत, वो 64 स्वतः ही हो जाएंगे। वो कौन सा है? वो 5 कौन कौन से हैं? वो 5 हैं, अ, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमूर्ति अचाय सेवन। श्रीमूर्ति अचाय सेवन, साधु संग करना, नाम का हरिनाम की शरण लेना, श्रीमद् भागवतम का रोजाना अध्ययन करना, मथुरावास धामवास करना, और 5वां श्रीमूर्ति अर्चाय सेवन, यानी कि अपने घर में जो भी मूर्ति हैं, अर्च विग्रह हैं, उनकी सेवा करना। ठीक है, और सेवा भी कैसी होनी चाहिए? भगवान की सेवा एक राजा की तरह होनी चाहिए। जिस तरह एक राजा को हम सेवा करते हैं, उसी तरह से। ठीक है, सबसे इसको आप पढ़ लीजिए। ये इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। इसको आप स्वयं अध्ययन कीजिए कि संकीर्तन, भगवान की सेवा किस तरह होनी चाहिए। भगवान की सेवा एक राजा के रूप में होनी चाहिए। और इसी पे आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जिसकी जो भी सामर्थ्य है, सेवा करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। यही सिद्धांत भी बताया गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उसमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, अगर स्वयं हम ना भी कर पा रहे हों, विष्णु मंदिर नहीं, जो वो मंदिर जहां भी बन रहा है, या फिर जहां भी भगवान के प्रचार प्रसार हो रहा हो, वहां पे निश्चित रूप से हमें अपना जो भी हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के लिए कोई मूल्य की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा से हम, क्योंकि अगर हम ये करते हैं, श्रद्धा रूप से हम अगर कुछ दान देते हैं, तो इससे मंदिर छोड़िए, हमारी शुद्धिकरण होगी। ठीक है, हमारी शुद्धिकरण कैसे होगी? हमारी शुद्धि होगी कि हम जिससे इतने आसक्त हैं, धन से हम बहुत आसक्त होते हैं, तो धन से हमारी आसक्ति कम होगी। जितनी आसक्ति कम होगी, उतनी भजन में बल मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया का आ रहा है। आप सभी को कोशिश कीजिए, जो जिसका जो सामर्थ्य है, वो दान दे। कई तरह के स्कीम हैं, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु पे हम पहले चर्चा करते हैं, गायन और संकीर्तन, नाम जप। यहाँ पे हम थोड़ा सा समय देंगे, और इसके बाद का जो विषय वस्तु है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो गायन। गायन क्या है? लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, वो अवश्य भगवान के लोक में जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को, ये पढ़िए कोई, और इसको समझाने का प्रयास कीजिए। चलिए पढ़िए। कौन पढ़ने वाले हैं? अनामिका पांडे, आप पढ़िए, और इस सिद्धांत को क्या समझते हैं, हरे इससे समझाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या संकीर्तन संकीर्तन से लेना है प्रभु जी? नहीं नहीं माता, बस मैंने जो अंडरलाइन किया 2 सेंटेंस, उसको समझाइए। पढ़िए पहले। भगवान कृष्ण इस गायन को, भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो इसमें इसके द्वारा ये क्या है, गायन क्या कहा जा रहा है? कि भगवान की महिमा में जो गाता है भगवान के सामने, उसकी महिमा कितनी है।
तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में है, भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो प्रश्न है आप सभी से, हाथ उठा करके बताएं, शिव जी क्या स्तुति करते हैं? जिसके बारे में यहाँ पे अनामिका माता आप बताएं पहले, इसके बाद दूसरों को ये ओपन करेंगे। शिव जी क्या स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति से भगवान की स्तुति की और महत्व, भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। शिव जी क्या स्तुति करते हैं ये बताएं। और क्योंकि वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो ये दो लाइन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आज यहीं रुकेंगे, इसके बाद फिर मैं दूसरा चर्चा करता हूँ। बताएं, अनामिका माता जी, आप बताइए, शिव जी की आपने जो भी तस्वीर देखी होगी, जो भी तस्वीर देखी, शिव जी की क्या तस्वीर आपने हम हमारे सामने जो भी अर्च विग्रह शिव जी के दिखते हैं वो क्या है? उनकी हरे ज्यादा कृष्ण प्रभु जी। सभी तस्वीरों में शिव जी क्या करते रहते हैं? मेडिटेशन करते रहते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं। वो क्या चीज करते जी रहते जी हैं? प्रभु जी। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? प्रभु जैसे जैसे हमारे उसमें हमारे ग्रंथों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी हम पूजा करते हैं, तो तीनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। विष्णु विष्णु जी ही शिव की भी स्तुति करते हैं और शिव जी विष्णु की भी स्तुति करते हैं। तो वो जो मेडिटेशन करते हैं शिव जी, उसमें अपने जो है उनके जो इष्ट हैं, जो जिनको वो जो हमारे संसार के पालन करता है, उनको ध्यान में रख के ध्यान करते हैं प्रभु जी। कृष्ण को आपने कभी मेडिटेशन करते हुए, कोई अर्च विग्रह के सामने कभी ध्यान लगाते हुए कोई इस तरह का चित्र देखा है? नहीं प्रभु जी, कृष्ण जी को तो नहीं देखा, लेकिन ठीक ये है। हमने ये सुना है कि वो विष्णु जी का ही रूप है। सुंदर जी। और सबसे सुनते हैं, शिव जी क्या करते हैं जिसकी महिमा को कृष्ण की महिमा से सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण की महिमा उनकी स्तुति से सर्वश्रेष्ठ मान। कृष्ण शिव जी कोई सामान्य नहीं है। शिव जी क्या है? वो शिव भगवान क्या है? वो वैष्णव है, यथा शंभु वैष्णव, सभी वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या वो करते हैं? सुजाता माता आप बताएं, ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। सुजाता शिव माता। जी मैंने, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हाँ, शिव जी एक शिव जी एक ही नाम का ध्यान में डूबे रहते हैं। वो नाम है श्री राम। एक ही शब्द है, एक ही मंत्र है, राम नाम में वो डूबे रहते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में मैंने ऐसा पढ़ा था कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती जी से ये कहा था कि मैं हमेशा राम नाम ही रमन करती हूँ, और राम नाम ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नाम है। लेकिन यहाँ पे तो कहा गया है राम कृष्ण। ही मेरी आराध्य है। जी, बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर, आपने राम बिल्कुल सही। जो हाँ, जो राम है वही तो कृष्ण है, सिर्फ रूप अलग अलग है। ठीक है माता, बहुत सुंदर। दीप्ति सोनी माता आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो शिव जी हैं वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जो उन्होंने हलाहल विष पिया था तो उन्होंने उसको अपने कंठ में इसीलिए धारण किया था कि वो भगवान तक वो बोले ना पहुंचे, और उन्होंने इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कंठ में धारण किया। उसके पीछे उनका ये भाव था कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और अ, वो हमेशा भगवान के ही ध्यान करते हैं प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु।
हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। जो हमने मतलब पढ़ा है और वो है, उसमें क्या है कि भगवान जो है ना, क्या कहते हैं, शिव जी भगवान का ही ध्यान करते हैं। जैसे राम युग में आए थे तो उनके दर्शन करने के लिए भी आए थे, और कृष्ण युग में भी आए थे। जब भी मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं तो भगवान का ही ध्यान करते हैं, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। बाकी उन्हीं से जैसे क्या कहते हैं, विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी फिर शिव जी हुए, और सब उन्हीं का ध्यान करते हैं। भले वो राम के रूप में करें या कृष्ण के रूप में करें। हरे कृष्ण। नवीन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, मुझे जो लगता है कि जो भगवान कृष्ण है ना, वो मतलब जो उनके विष्णु अवतार होते हैं वो सबकी रक्षा करते हैं, मतलब संरक्षण देते हैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को। वो मुझे लगता है कि भगवान शिव जो है वो उनकी इसीलिए स्तुति करते हैं कि वो सबकी रक्षा जो करते हैं या सबका जो पालन करने वाले हैं, वो ही श्री कृष्ण ही हैं सिर्फ। तो वो इसलिए उनकी भक्ति में ही हमेशा डूबे रहते हैं कि वही उद्धार करते हैं सबका, वही सबकी रक्षा करते हैं। मतलब इतिहास में या जितने भी पुराणों में जो कथाएं आई हैं, उनमें सभी में ही भगवान विष्णु का ही एक ऐसा उदाहरण आता है कि उन्होंने ही हमेशा मतलब सभी दुखों से छुटकारा छुटकारा दिलाया, या जो भी कष्ट आए हैं देवताओं पे या महादेव पे किसी पे भी आए हैं, उन्होंने ही रक्षा की है हमेशा। तो वो रक्षक हैं, पूरे विश्व के रक्षक हैं, और वही सबकी रक्षा करते हैं, वही सबका पालन करते हैं, वही सबका भरण पोषण वही करते हैं, उन्हीं से ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि वही जो है वो हमेशा उन्हीं के ध्यान में इसलिए डूबे रहते हैं और उनकी स्तुति करते रहते हैं। जी बात प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आप सबने बोला। हरे जब कृष्ण प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं एक बात बताना भूल गई थी। विष्णु सहस्त्र नाम का तुल्य है एक राम नाम। जी। तो शिव भगवान शिव बहुत बड़े वैष्णव हैं, भगवान के बहुत बड़े स्तुति करते हैं। और फिर भी आप देखते होंगे शिव जी कितने महान हैं, कि आप देखते होंगे कि शिव जी, आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि इतने महान होने के बाद भी वृकासुर से, वे वृकासुर के भय से भाग गए। मोहिनी के रूप में जब आए भगवान तो उनसे मोहित हो गए। तो ये वो शिव जी हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संहार करने के लिए आते हैं, फिर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों से वो भयभीत हो जाते हैं। हमें मिलता है ना उदाहरण, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए है कि वो बहुत ही अपने आप को तुच्छ मानते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि भगवान की महिमा कितना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों से वृकासुर से भयभीत हो जाते हैं, मोहिनी से। ऐसा परम पूज्य राधानाथ स्वामी अपने लेक्चर में बताते हैं कि शिव जी इतने महान हैं कि अपनी महिमा को ना बता करके भगवान कितने भगवान को किस तरह भगवान की किस तरह से महिमा मंडित हो, वो प्रयास करते हैं। तो माता ने जैसे कहा कि जब पता चला कि विष्णु सहस्त्र नाम उनका, माता ने उल्लेख किया कि विष्णु सहस्त्र नाम की सभी विचलित थे देवतागण की, इस कलयुग में क्या होने वाला है, सब लोग का उद्धार कैसे होगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का आया कि भाई 1000 बार विष्णु का नाम लेने से सबका उद्धार हो जाएगा। तो पार्वती माता दौड़े दौड़े गई शिव जी के पास कि ये कैसे संभव है। शिव जी सहस्त्र नाम यानी कि इतने हजारों नाम भगवान का, श्री राम का लेने में इतने लोग इतना नाम कैसे ले पाएंगे, तो विष्णु का इतना नाम कैसे ले पाएंगे। तो शिव जी ने फिर एक बहुत ही उसको और सरल कर दिया। क्या बताते हैं शिव जी? राम राम रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम सहस्त्र नाम तुभ्यम राम नाम वरनानने। वरनानने शिव जी पार्वती जी को कहा जाता है। पार्वती जी जिसको सुन शिव जी कह रहे हैं वरनानने, यानी कि ये सुंदर स्त्री। सहस्त्र नाम माता जैसे अपने राम 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 रमेति रमे राम मनोरमे, यानी कि राम एक ऐसा नाम है जो सबको
रमेति रम जाता है, और ये मनोरम है। और सहस्त्र नाम, सहस्त्र विष्णु नाम के तुल्य राम का नाम, इसलिए केवल राम का नाम लो, शिव जी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत क्या रखा गया, यहाँ पे सिद्धांत रखा कृष्ण की स्तुति करने से शिव जी की स्तुति, कृष्ण की स्तुति और महिमा मंडित हो जाती है। तो हरिदास ठाकुर, उनको क्या कहा गया है, नमाचार हरिदास, यानी कि वो क्या कहते हैं, नमाचार हरिदास ठाकुर, जब चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि थोड़ा और बताओ, हरि नाम की महिमा का उच्चारण करो, बताओ बताओ हरि नाम की महिमा के बारे में बताओ। तो कहते हैं हरि नाम सहस्त्र, सहस्त्र शस्त्र, सहस्त्र विष्णु नाम तुल्य तीन, सहस्त्र विष्णु नाम तुल्य एक राम नाम, तीन राम नाम रूप एक कृष्ण नाम। सहस्त्र, हजार विष्णु के नाम के तुल्य एक राम का नाम, ठीक है, सहस्त्र विष्णु नाम तुल्य एक राम नाम, तीन राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। और 3 बार जब हम राम नाम राम बोलते हैं तो इसका कृष्ण का मतलब, कृष्ण में अगर हम कृष्ण अगर बोलते हैं तो समझ लिए उसमें 3 बार राम स्वयं आ जाता है, ठीक है, और 1000 बार तो विष्णु तो आ ही गया। तो इतना महिमा मंडन है कृष्ण के नाम का। तो इसीलिए आगे हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे कि ये हरिनाम की महिमा को और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, संकीर्तन क्या है, जप क्या है, ठीक है, और संकीर्तन किसको कहा जाता है, जप किसको कहा जाता है, ठीक है, और इसकी थोड़ा महिमा क्या है। देखो आज मैंने महिमा आपको बता दिया, और ये सिद्धांत हमें ध्यान रखना है कि वो सिद्धांत क्यों रखा गया, कि क्योंकि बहुत के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि शिव जी जो स्तुति करते हैं राम नाम की, उस स्तुति से कृष्ण की नाम का, कृष्ण की नाम की महिमा मंडन कैसे कैसे स्थापित होती है। तो ऐसे शास्त्र बताते हैं सहस्त्र नाम तुल्यम एक राम नाम, 3 राम नाम तुल्य एक, 3 राम नाम रूपा एक कृष्ण नाम, ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज यहीं रुकते हैं, और पिछले सत्र में आज भी बहुत समय हो गया, ठीक है, कोई कल हम शुरू में कुछ पिछले सत्र में हमारा कुछ रह गया था ना, श्रीमद् भगवत गीता के निर्देशों के बारे में, ठीक है, तो उन निर्देशों को हम कल शुरुआत में कुछ देखेंगे, और इसके बाद फिर हरिनाम की महिमा को पढ़ेंगे, ठीक है, और तब फिर हम अगले अध्याय में जाएंगे। 9 और 10 अध्याय में कुछ कुछ बिंदु, 10वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 9वां अध्याय भी, उसमें कुछ कुछ बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये था, और आपको और भी कुछ दिखाना था। एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अक्षय तृतीया का महोत्सव आ रहा है, 30 अप्रैल को है। इस महोत्सव का कुछ महिमा है, क्या है, अक्षय तृतीया किसको कहा जाता है, इसकी महिमा में हमारा क्या, हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ है अविनाशी, अक्षय जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं वह भगवान के भक्तों को अनंत गुना शाश्वत लाभ प्रदान करती है। कहा जाता है कि आज दिया गया दान कई गुना फल देता है, ठीक है, तो कई गुना फल देता है, ये ठीक है अपनी जगह। जब तक हम सकाम कर्मी हैं, हम सभी लोग कुछ ना कुछ सकाम कर्मी है, तब तक इन सब ये, क्योंकि ये हमारा गृहस्थों का कर्तव्य है
ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि हमें करना है या नहीं करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें दान देना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये अगर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा शुद्धिकरण बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं के नीचे सूचीबद्ध किया गया है। इसको हम हालांकि हम आपको कम से कम 7 ज्ञात तथ्यों की सूची में भी देते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। कुछ और महत्व क्या है अक्षय तृतीया का? भगवान परशुराम कौन थे? शक्तावेश अवतार। भगवान ने एक शक्ति प्रदान की थी। भगवान कई रूपों में आते हैं ना, ठीक है। भगवान के शक्तावेश अवतार यानी कि वो जीव जिनको भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। तो परशुराम जी का आविर्भाव हुआ था। गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई थी इसी के दिन। यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। सुदामा ने द्वारका में कृष्ण के दर्शन किए। पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना की। कितना पुण्य का दिन है। तो कुबेर ने अपने संपत्ति और धन के संरक्षण के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया, जो देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुआ है। अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्व है। तो सिंहाचलम भगवान नरसिंह देव का हमेशा चंदन के लेप ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया जो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस के 11 दिन पहले होती है, चंदन का लेप हटा दिया। कुछ और महत्व क्या है अक्षय तृतीया का? चंदन का लेप हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। ठीक है, ये सिंहाचलम बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने या जिसको अपना दर्शन दिया था। ठीक है, एकमात्र इसी दिन भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। उसी शाम को भगवान नरसिंह देव को फिर से चंदन के लेप में ढक दिया जाता है। हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है और हर साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ जगन्नाथ के 3 रथ, नंदी घोष, बलदेव यानी ताल ध्वज और सुभद्रा यानी दर्प दलन का नर्व निर्माण होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन में रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। तो 30 तारीख को आ रहा है। इसकी इतनी महिमा है। रेमुना यानी खीरचोर गोपीनाथ। खीरचोर गोपीनाथ यानी रेमुना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ के विग्रह हैं और अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान का चंदन से लिप्त किया जाता है। इस परंपरा को पालन उस समय किया जा रहा है जब श्री माधवेंद्र पुरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे, चंदन और कपूर लेने पर जब वे वापस लौट रहे थे, गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि चंदन और कपूर को साथ में पीसकर गोपीनाथ जी को लगाए, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ जी अलग नहीं है। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था। इसका नाम खीरचोर गोपीनाथ है। देखिए इस दिन कितनी घटना। ये मंदिर मेरा सौभाग्य हुआ कि ये मंदिर का मेरा दर्शन हुआ है और यहाँ पे भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए खीर चुराते हैं और ये दिन वो चुनते हैं। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर सर्दी के दौरान बंद रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर फिर से खोले जाते हैं। तो इसकी इतनी महिमा है। और क्या है, कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु यानी पेरुमल के लिए 12 अलग अलग मंदिर का चक्रपाणी, सारंगपाणी, वरदराज, बालबिल रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा मनाया जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के 2 पंख सामवेद के 2 विभाग माने जाते हैं। उनके पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न कंपन सामवेद मंत्रों का आधार बनता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन कुंभकोणम मंदिर में 12 गरुड़ सेवा का दर्शन कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं? शिला प्रभुपाद इस्कॉन का संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू करने से पहले शिला प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर झांसी में 16 मई 1953 को भारत में एक संघ स्थापित किया था। इसे लीग ऑफ डिवोटीज कहा जाता है। तो ये बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन क्या क्या करना चाहिए?
परम पुरुष की महिमा गाएं जिनकी आविर्भाव परशुराम के रूप में हुआ था। भगवत गीता के 18 अध्यायों को पाठ करें, पुरखों को तर्पण करें, अन्नदान प्रसादम वितरित करें, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करें। ये 5 चीजें शास्त्रों के अनुसार दी गई है। तो इन 4 चीजों को हमें करना चाहिए। कृष्ण के लिए क्या सब भगवान सभी वरदानों के दाता हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे हानि नहीं होती, उसे लाख गुना लाभ होता है। आप करके देखें, ये आप स्वयं इस चीज का व्यवहारिक रूप से इसको दर्शन पाएंगे। भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में क्या कहते हैं, योगक्षेम महाम्यहम् अनन्य चेताम यो माम स्मृति नित्यशः सतत अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, जो मेरी अनन्य चिंता करता है, यो माम स्मृति नित्यशः, जो नित्य मेरा चिंतन करता है, वो योगक्षेम वहाम्यहम्, उसको मैं सुरक्षा देता हूँ। LIC वाले यूज करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, योगक्षेम वहाम्यहम्। ये भगवत गीता का 9वां श्लोक 22वां से आया है। योगक्षेम, मैं उनकी रक्षा करता हूँ और जो उनके पास नहीं है वो देता हूँ। तो भगवान हमें धन नहीं देते, क्योंकि जो हमें मिला है वो उनकी कृपा से ही मिला है। भगवान हमें भक्ति देते हैं। ठीक है, भगवान यहाँ पे योगक्षेम वहाम्यहम् का क्या मतलब बताते हैं कि जिनके पास जो है उसकी रक्षा में करता हूं, जो नहीं है वो देता हूं। ठीक है, क्या नहीं है, हमें भक्ति के जितने भी अभाव है वो प्रदान करेंगे। और वो कैसे होगा, जब हम भौतिक चीजों से आसक्ति हमारी कम होगी। अगर आसक्ति बढ़ी रहेगी तो नहीं। तो आसक्ति कैसे कम करना है, ये इस तरह से हम कम कर सकते हैं। इन शुभ दिनों को उपयोग कर करके हम दान, क्योंकि गृहस्थों का ये सबसे ज्यादा हम कर सकते हैं, ये कार्य हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, गृहस्थ। ठीक है, तो ये कुछ सेवाएं हैं जिन सेवाओं में हम भाग ले सकते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम का निर्माण में ऑडिटोरियम, आप में से कितने लोग मैंगलोर अभी जा चुके हैं मुझे स्मरण नहीं है, परंतु ये दक्षिण का बहुत बड़ा मंदिर हुआ है और आप लोग सभी जाएं, बहुत भव्य मंदिर है। ठीक है, और मंदिर को चलाने के लिए अनेक प्रकार के खर्च होते हैं। इन खर्च को हमें गृहस्थों का हमारा कर्तव्य है कि दातव्यमिति यद दानम दीयते उपकारणे, हमें किसी न किसी तरह से दान देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई कितना दान दे, जरूरी ये है कि हमारा भाव होना चाहिए दान का, बस। ठीक है, टेम्पल हॉल है तो गेस्ट हाउस है और इसके निर्माण हो रहा है। ठीक है, गेस्ट हाउस का निर्माण है। फिर अन्नदान रसोई है, इसमें हम दान दे सकते हैं। ठीक है, गौ माता बहुत बड़ा गौशाला खुला है, उसमें हम दान दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये गौशाला है। ये सब जितनी भी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ये वहां की तस्वीरें हैं। ठीक है, गौ माता सेवा में हम दान दे सकते हैं। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप में हम दान दे सकते हैं, जिसमें आपको साल में 3 दिन इस्कॉन के किसी भी पूरे विश्व भर में 3 दिन आपको निःशुल्क आप रह सकते हैं। ठीक है, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसमें एक चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अभी कई जगह से स्पैम भी आ रहा है। तो केवल मंदिर के अगर ये आप सभी दान में साझा करें और केवल मंदिर के ही साइट में जा करके या उनके लिंक में ही पैसा दें, नहीं तो और किसी भी लिंक में नहीं। ठीक है, हम सभी उदार भक्तों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जिन भक्तों ने इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर खुलाई निर्माण में योगदान दिया है, आपका समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। ये नामानुष्ठा प्रभु, परम पूज्य नामानुष्ठा प्रभु की तरफ से आग्रह है। आपका समर्थन महत्वपूर्ण रहा हमें विकास के इस चरण में लाने के लिए। अब हम भगवत गीता कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं और इसके समय पर पूरा होने की सुनिश्चित करने और इसकी क्षमता को पूरी तरह से एहसास करने के लिए हम विनम्रता पूर्वक आपके निरंतर समर्थन के साथ साथ सभी
दानदाताओं के समर्थन का अनुरोध करते हैं। प्रत्येक योगदान, चाहे आकार कुछ भी हो, आकार से कोई मतलब नहीं, हमें करीब लाएगा हमारे लक्ष्य के लिए। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। परम पूज्य नामानुष प्रभु का ये स्वप्न है कि ये भगवान का ज्ञान जितने लोगों में वितरित किया जा सके, क्योंकि ये सारा विश्व अभी खुला है, सारा विश्व में कई लोग हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से, और ये सभी शिक्षाएं निशुल्क दी जाएंगी, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो हमारे में जो भी क्षमता है उसके अनुसार हम ये आने वाले 30 तारीख तक मंदिर में सहयोगी, मंदिर में हम अपना सहयोग दें। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। रूप गोस्वामी